नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका एक बार फिर से स्वागत करूँगा आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज आप पढ़ेंगे भाई अपना जो हरियाणा है उसका जो अपन ने कल तो मतलब प्राचीन इतिहास तो पढ़ लिया था। आज आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे और इसे क्वेश्चन लेके आए हूँ बस, जो से इंपॉर्टेंट है और आगे तारा पेपर में आया इसके हैं और या फिर आए हुए हैं। ठीक है, 15-20 क्वेश्चन है बस, ज़्यादा नहीं है और जल्दी आप इन्हें कवर कर लेंगे भाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है, और जिस भी साथी ने PDF चाहिए है, जो भी जिस भी प्रकार की हरियाणा जीके की या फिर जिस भी सब्जेक्ट की चाहिए है, तो मैं टेलीग्राम पर लिंक दे दिया, तो उड़ जाके आप उस PDF में डाउनलोड कर सको। ठीक है भाई, तो करेंगे स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, तो तोमर नरेश आनंद पाल ने किस नगर को बसाकर हरियाणा को उसकी राजधानी बनाया था? तो कौन सा नगर बसाया था बेंदी? तो दिल्ली बसाया था भाई तोमरा ने। ठीक है, और किसने बसाया था? आनंद पाल ने। तो यदि बात कर पे तो हरियाणा की राजधानी कौन सी बनाई थी? दिल्ली बनाई थी। और आगे बात करते हो, हरियाणा में प्रतिहार शासन के बाद तोमर वंश की स्थापना हुई थी और तोमर नरेश आनंदपाल दिल्ली नगर बसाकर हरियाणा की राजधानी इन्होंने बनाया था भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, जो महमूद गजनी था भाई ने हरियाणा के थानेसर पर कब हमला किया था? तो कब हमला किया था भाई हरियाणा के थानेसर पर महमूद गजनी ने? तो बताओ भाई। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका 1009 तथा 1014 में स्थित हरियाणा के थानेसर में हमला किया था और महमूद गजनी द्वारा हरियाणा के थानेसर पर भयंकर हमला किया गया था। और भारत में टोटल कितने आक्रमण करे थे भाई? ये टोटल लगभग 27 आक्रमण करे थे भाई। ठीक है, सॉरी 25 आक्रमण करे थे। लास्ट जो आक्रमण था इसका 1027 में था। ठीक है, जाटों के विरुद्ध था वो भी। और यदि बात करा पे अलबरूनी के अनुसार महमूद गजनी ने थानेसर के मंदिरों में किस देवता की काष्ठ निर्मित मूर्ति को नष्ट किया था? अलबरूनी के अनुसार महमूद गजनी ने थानेसर के मंदिरों में किस देवता की जो मूर्ति है उसको तोड़ा था भाई, या फिर नष्ट किया था? तो कौन सी थी, किसकी मूर्ति थी? वह चक्र स्वामी की मूर्ति थी। ठीक है, और इसकी जो है महमूद गजनी ने क्या करते भाई? महमूद गजनी ने मूर्ति बन बोलिया करते। ठीक है, चक्र स्वामी की मूर्ति ना। तो अलबरूनी के अनुसार थानेसर मंदिरों में काष्ठ निर्मित देवताओं की मूर्तियों को चक्र स्वामी की मूर्ति जो स्थापित थी वह तोड़ी थी और जिसे गजनी ने नष्ट किया था। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है आपका, अलबरूनी ने अपनी किस प्रसिद्ध रचना में थानेसर को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया है? अलबरूनी की पुस्तक थी किताबुल हिंद। ठीक है, तो अलबरूनी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अलबरूनी की पुस्तक क्या थी? किताबुल हिंद थी भाई। महान विद्वान जो अलबरूनी ने प्रसिद्ध रचना किताबुल हिंद में थानेसर का विशेष उल्लेख किया है और इसे हिंदुओं का केंद्र बताया है भाई। ठीक है, यदि आप बात करें तो 1037 ईस्वी में महमूद गजनी के पुत्र मसूद और महदूद दो है अगर देश के। ठीक है, तो मसूद और उसका महदूद, इसका जो है इसका मसूद का पुत्र महदूद था। 1037 ईस्वी में महमूद गजनी ने पुत्र मसूद ने हरियाणा के किस स्थान पर आक्रमण किया था? तो कौन सा किया था? तो हांसी आक्रमण किया था भाई। ठीक है, हांसी आक्रमण किया था और 1037 में इसके पुत्र, और इसका जो ये तो मसूद था, इसका बाबू का नाम था मदूद, जो इसका बेटा था गजनी का उसका नाम था मदूद। हांसी पर आक्रमण किया था और तोमन शासक जो कुमारपाल देव था नहीं, तो उसको संघर्ष हुआ था और मसूद जो है जीत गया था भाई। ठीक है, मसूद जीत गया था। दी अगला है 7वां क्वेश्चन अपना, तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई थी। ठीक है भाई, किनके बीच लड़ा गया था? ठीक है, तो पराजय नहीं हुई थी भाई। ठीक है, ये तो जो 1000 जो बनने वाला है तरावड़ी का युद्ध जो है ये तो जीत गया था। ठीक है, वो जो आपका 1093 वाला में जो है इसकी पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी भाई। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लियो। तो महमूद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ, चौहान तृतीय के बीच हुआ था यू। ठीक है, यदि बात करा पे तराइन का दूसरा युद्ध, ठीक है, यू 1094 में हुआ था। ठीक है, दूसरा युद्ध, पहला हुआ था 1092 में। ठीक है, जिसमें कौन जीत गया था भाई? पृथ्वीराज चौहान जीत गया था भाई। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई थी? जीत हो गई थी उसमें। और जो 1094 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था तो उसमें जो है हार गया था। और तीसरा युद्ध हुआ था 1215 में। ठीक है, 1215 में हुआ था भाई। 1240 ईस्वी में हरियाणा के कैथल में किस शासिका की हत्या कर दी गई थी? तो क्या नाम था भाई उसका? तो उसका नाम था भाई रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान था और शासिका क्या नाम था? रजिया सुल्तान। ठीक है, यदि आप रजिया सुल्तान की बात करा तो यह जो है 1236 में, एक मिनट भाई, तो यह 1236 में जो है दिल्ली की गद्दी पे बैठी थी भाई। ठीक है, और 1240 में इसकी हत्या कर दी गई थी भाई।
ठीक है। 1240 में नवेड़ी दी थी, रकड़ा नवेड़ी थी। यदि प्रॉपर एग्जैक्ट पूछा तो बाबा लदाना गांव है भाई, ठीक है, बाबा लदाना गांव है। तो उसमें जो है ये तय कर दी थी, ठीक है। और यदि आप बात करा किस वंश की थी भाई, किस वंश की थी तो इस वंश का क्या नाम है भाई, मेरा होगा आपने, तो इस वंश का नाम आपका गुलाम वंश, ठीक है। क्या नाम है भाई, गुलाम वंश या फिर ममलूक वंश, ठीक है। तो देखो भाई जो रजिया सुल्तान थी या फिर जो गुलाम वंश की थोड़ा सा जिक्र कर लिया पे, जो गुलाम वंश था नहीं जो, ठीक है, इसका जो संस्थापक माना जावा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक माना जावा है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है भाई, कुतुबुद्दीन माना जावा है। और कुतुबुद्दीन जो है मोहम्मद गोरी का क्या था, सेनापति हुआ करता, ठीक है। और मोहम्मद गोरी का मन लगा दामाद भी हुआ करता, मतलब सेनापति तो होया करता, ठीक है, क्योंकि इनकी वाह रीत थी भाई, गुलाम भी होए और दामाद भी होए, ठीक है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश की स्थापना करी थी। और यदि बात करा पे आगे इसकी जो मृत्यु हो गई थी 1210 में हो गई थी, चौगान खेलते हुए हो गई थी, घोड़ा दे गिर के इसकी मृत्यु हो गई थी। और आगे जो है जो इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश जो कि इसका दामाद भी था और गुलाम भी था, ठीक है। इल्तुतमिश जो है शासक बना था भाई, ठीक है, शासक बना था। और इन्होंने जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी तो राजधानी उसने बनाई थी लाहौर, ठीक है, यानी लाहौर था वो शासन चलाया करता। लेकिन इल्तुतमिश ने करता स्टार्ट किया शासन, दिल्ली तक स्टार्ट किया था शासन करना, ठीक है भाई, इल्तुतमिश। चलो भाई अगला देखो, यदि रजिया सुल्तान आपने पढ़ ली, ये नोट्स आपने मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक नीचे दूँ डिस्क्रिप्शन में, थोड़ा जाके ज्वाइन कर लियो सारे। मेवातियों के साहस को कुचलने के लिए 1260 ईस्वी में किसने उन पर भयंकर हमला किया था भाई, किसने उस पर जो है भयंकर हमला किया था, तो किसने किया था भाई, बलबन ने, किसने किया था, बलबन ने। तो बलबन 1265 में जो है गुलाम वंश का जो है शासक बना था, 1265 में, ठीक है भाई। और मेवातियों के खिलाफ जो बलबन था भाई, इसने लौह और रक्त की नीति भी अपनाई थी, लौह और रक्त की, ठीक है। और जब जो है बलबन बैठा था भाई, जब भी बलबन गद्दिया बैठा था तो इन्हें और एक तो सजदा और पोबोस, ठीक है, ये दो प्रथा चलाई थी, यानी सिर झुका के और हाथन चूम के जो है नमस्कार करना। और इन्हें नवरोज़ त्यौहार भी जो फारसियों का था तो वो भी मनाना स्टार्ट किया था भाई, ठीक है। यह बात करें बलबन की भाई। नेक्स्ट है भाई, अगला है आपका, गोहाना में हिंदू द्वारा बनाए गए एक नए मंदिर को किस सुल्तान ने तुड़वा दिया था, तो कौन था वो, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने तुड़वा दिया था भाई, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने तुड़वा दिया था, ठीक है। अगला देखो भाई, फिरोज तुगलक ने सिरसा में 12 मील की दूरी पर कौन सा नया नगर बसाया था, फिरोज ने कौन सा बनाया था भाई, हिरनिखेड़ा बसाया था, ठीक है, मैंने बता दिया था पहला भी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे क्वेश्चन। ईरान के बादशाह तैमूर ने भारत तथा जो हरियाणा है पर कब आक्रमण किया था, तैमूरलंग ने, ठीक है। तैमूरलंग क्यों क्या कर दी थी, क्योंकि लंगड़ा था भाई, ठीक है, 1398 में थी हमला कराया था, ठीक है भाई, 1398 में। और उस समय जो अपना जो वंश चल रहा था तुगलक वंश जो है उसका एंड पे आ रहा था। बहलोल लोदी के काल में हरियाणा को किस वर्ष में दिल्ली सल्तनत का भाग बना लिया गया था, बहलोल लोदी के काल में हरियाणा को किस वर्ष जो है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1451 में जो है इन्होंने क्या बना लिया था भाई, हरियाणा को मतलब अपनी उसमें सत्ता में मिला लिया था हरियाणा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, 1526 में जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर ने किसको पराजित किया था, 1500, तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था भाई, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 को जो पहली लड़ाई हुई थी आपकी, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी, इब्राहिम लोदी हार गया था भाई इसमें, ठीक है। और उसके के बाद इब्राहिम युद्ध हारने के बाद जो है मुगल काल जो है स्टार्ट हो गया था भाई, मुगल सत्ता जो है स्थापित हो गई थी भारत में। और इब्राहिम लोदी का मकबरा पूछा कड़ा है तो पानीपत में है भाई, और किसने बनवाया था, बाबरे ने बनवाया था भाई, ठीक है। मैर के मकबरे बनवाए दिया करते भाई, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन है 14वां आपका, 1043 में महमूद गजनी के किस वंश ने आक्रमण किया था जिसे तोमर शासक कुमारपाल देव ने पराजित किया था, तो किसने, मादूद ने किया। वो कहते नहीं वो मसूद का बाबू था यू मादूद, और मादूद का बाबू कौन था, महमूद गजनी था, ठीक है। तो ये न्यू थे भाई, तो वो कौन था, मादूद था भाई, और वो एर गया था मादूद कुमारपाल दे,
अगला क्वेश्चन है आपका, बलबन के बाद दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन आया था? तो किस वंश का शासन आया था भाई बलबन के बाद? तो बलबन के बाद आया था भाई खिलजी वंश का, और फिरोज शाह खिलजी ने या फिर जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना करी थी। और जो 1290 से लेकर 1320 तक जो है यू खिलजी वंश रहा था भाई तारा। और खिलजी वंश की बात करा तो खिलजी वंश वो 1296 तक कौन रहा था? जलालुद्दीन खिलजी। फिर उसकी हत्या किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने जो हत्या कर दी थी। और फिर अलाउद्दीन खिलजी का रहा था 13 वो रहा था भाई 1316 तक जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है शासक रहा था, 20 साल रहा था भाई, ठीक है। तो उसके बाद मुबारक शाह खिलजी आया। तो मुबारक शाह खिलजी एक ऐसा राजा था जो कदे तो नुए आया जा करता बिना कपड़े पहरे, और कदे कदे तो स्त्रियाँ कपड़े पहराया था, ठीक है। तो रंगीला राजा था भाई, ठीक है भाई। तो वो है आपकी PDF कंप्लीट भाई। और ये क्वेश्चन जो है आपके इंपॉर्टेंट रहे हैं हरियाणा से रिलेटेड, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़े हैं आपने, ठीक है। उनकी नोट कर लियो। और जिस भी साथी ने PDF चाहिए तो PDF मैं लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, थोड़ा जाकर आप ज्वाइन कर लियो सारे, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम सभी साथियों ने, हर हर महादेव भाई। सावन चल रहे हैं सभी ने।